नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज की ओर से हकदार कौन बिहार। आज हर घर की सबसे बड़ी परेशानी महंगाई, जो कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, दाल चावल सब्जी, यहां तक कि जनता की जितने भी जरूरतों की भी सामान है, जैसे इमरजेंसी में कोई दवाई, सब पर इंक्लूसिव टैक्स लगा हुआ है। तो सवाल यह है कि यहां पर जनता लाचार है या फिर इसका जिम्मेदार सरकार है। आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, जहां पर सच और राजनीति दोनों आमने सामने होंगे। तो चलिए, आज मेरे साथ जितने भी गेस्ट हैं राजनीतिक दलों से, सभी का एक बार बारी बारी से मैं परिचय करवा दूं। तो सबसे पहले आज हमारे जो पहला गेस्ट है बीजेपी की ओर से है, जो कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता, ये सत्ता पक्ष में अपनी बातों को रखेंगे। नमस्कार, मैं शंभू शरण राय, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुंगेर। अगला है विश्लेषक, आज जो कि विश्लेषण करेंगे निष्पक्ष भाव से, आज उनकी भी मैं आपके सामने परिचय करवा दूं। चंदन सिंह, मुंगेर से, और मैं निष्पक्ष हूँ। मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष अपना पक्ष रखूंगा। वही विपक्ष दल के प्रवक्ता मैं संतोष कुमार, स्नातकोत्तर विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय प्रभारी, छात्र राजद। आज के स्थानीय युवा भी मौजूद है, उनका भी नाम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम अनीस राज है और मैं मुंगेर जिला का हूं और मैं अपने जिला और बिहार की बात करूंगा, और वो भी निष्पक्ष भाव से। तो चलिए सवाल की ओर आते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है सत्ताधारी दल के प्रवक्ता से, महंगाई की मार में जनता लाचार है या सरकार जिम्मेदार है? देखिए, जहां तक महंगाई का प्रश्न है तो महंगाई का कंपैरिजन पूर्व से आप कीजिए। जिस समय खाद्य पदार्थ का जो कीमत था वो कीमत में बढ़ोतरी हुआ, उसके साथ साथ जो अनाज का एमएसपी है उसमें भी बढ़ोतरी हुआ, जो व्यक्ति का मजदूरी है उसमें भी बढ़ोतरी हुआ, जो कंपनी और सरकार का सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी हुआ, और इस सबका समाधान है। और सबका अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो भारत का और बिहार का जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, वही दर्शाता है कि महंगाई में और बिहार के विकास में सामंजस्य है कि नहीं, वो उत्तरोत्तर बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमारी सरकार हर चीज में सफल है। उनकी बातों से कितने आप सहमत हैं विपक्ष दल के प्रवक्ता? मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, कह रहे हैं कि आम जनता को हर तरह की सुविधा मिल रही है। आज किसानों को खाद के दाम 292 रुपया प्रिंट रहता है एक बोरा में, लेकिन वो लिया जाता है 500 रुपया। सरकार भी सोई हुई है। प्रखंड में जो बीसीओ रहते हैं वो भी इसकी जवाब नहीं ले सकते हैं, क्यों 292 रुपया के जगह 500 रुपया लिया जा रहा है। जहाँ तक एमएसपी की बात हुई, किसान का जब फसल तैयार होता है उस फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है। किसान का दाम आज, यदि धान का दाम 22 रुपया, 22 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है, लेकिन जब दुकानदार व्यापारी आज घोषणा करता है किसान को फरवरी में जाके वो दाम मिलेगा 22 रुपया, लेकिन दुकानदार व्यापारी जो है तुरंत 1 रुपया बढ़ा देता है उस पर। कालाबाजारी तो अलग चलती है, खाद लेने पर मजबूर हो जाता है। सबसे बड़ी तो किसान को यदि सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराया जाए, खाद उपलब्ध कराया जाए, फिर किसान को दिक्कत कहाँ होगी? महंगाई तो हुए से शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी तो महंगाई की वही जड़ है। आज गैस की जहाँ तक महंगाई होती है, पूर्व सरकार के समय 200 रुपया में गैस मिलता था, 300 रुपया में गैस मिलता था। आज वही गैस के दाम 892 रुपया हो गया। महंगाई कहाँ नहीं है? हर जगह महंगाई बढ़ गई है, और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसकी भी सरकार आवे वो कम से कम गरीबों का हित देख के सोचे। ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई भी है, और अभी जैसे सरकार ने जीएसटी पर काम किया था उसी तरह और भी काम करने की सरकार को जरूरत है, जिससे कि महंगाई दर और नीचे आए और लोगों को बुनियादी सुविधा का फायदा मिले। आज के स्थानीय युवा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 के बाद से, जीएसटी तो मोदी जी लाए थे 2017 में, और अभी क्या किए, जीएसटी के 4 स्लैब को 2 स्लैब में कर दिए हैं।
और उसके बाद क्या कहते हैं कि हम महंगाई को घटा दिए। अरे भाई, जब आपको महंगाई को घटाना था, जीएसटी आप लाए ही क्यों? जीएसटी जो है ना, गरीब आदमी के छाती पे वार है। और ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये गरीब का सरकार नहीं है। ये सरकार है किसका? कॉरपोरेटर सेक्टर का, अडानी का, अंबानी का सरकार है, पूंजीपति का सरकार है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इसीलिए बिहार की जनता से मेरा अपील है कि 2025 के बिहार विधानसभा में भाजपा जेडीयू की डबल इंजन सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आपने विपक्ष दलों की भी प्रवक्ता की बात सुने, स्थानीय युवा की भी बात सुने, आप पर आरोप है, अब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दो बिंदु सामने आया है। एक, हमारे भाई ने कहा कि किसान को अगर सभी चीज उचित मूल्य पर और समय पर मिले तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरे भाई ने कहा कि जो ये आपका जीएसटी है उसके ऊपर उनका सवाल था। तो हम पहले उनको बताना चाहते हैं कि जो खाद 2600 रुपया में खरीद के भारत सरकार विदेश से लाती है, उसको सब्सिडी दे करके 1240 रुपया में अपने किसान के हाथ में देती है। और अगर कॉरपोरेट के हाथ में जाना होता तो ट्रंप साहब के बात को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान लेते और उसके सामने चट्टान के तरह नहीं अड़ते। और उन्होंने जब देखा कि इसमें मेरे भारतीय किसान की का अहित हो रहा है, जो उनका शर्त है, जो उनका टारगेट है, उससे हमारे यहाँ के किसान का अहित होगा, हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसका हनन हो जाएगा, उन्होंने उसके बात को नहीं माना। और जहां तक आपका जीएसटी का प्रश्न है, तो जीएसटी के स्लैब को 2 स्लैब में लाया गया है। और 2 स्लैब में जो लाया गया तो 28% जीएसटी को 18% में लाया गया। जो सीमेंट 380 रुपया में मिलता था आज से 20 दिन पहले, वो सीमेंट आज 355 रुपया में मिल रहा है। क्या ये भारत के लोगों के हकदारी के लिए उचित नहीं है? आज 1 अरब 40 करोड़ के देश में 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज मिल रहा है या सब्सिडी पर अनाज मिल रहा है। क्या ये गरीब के हक में नहीं जा रहा है? हम अपने विपक्ष के भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने नजरिया को साफ कीजिए और सरकार को सलामत रखिए और मजबूती दीजिए, ताकि देश में, दुनिया में भारत का नाम हो। आपने अभी टैक्स के बारे में आपने बात उठाए थे, सरकार दल के प्रवक्ता, क्या लगता है कि जो इन्होंने बात कहा, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा के लोग जितने हैं सब तो झूठा वादा कर देते हैं। मोदी जी जब 2014 में आए थे ना, बोले थे प्रत्येक साल, मेरा बात को नोट कीजिएगा, प्रत्येक साल जो है देश में 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। मोदी जी 5 साल सरकार चलाए, 2019 तक सरकार में रहे, क्या 10 करोड़ नौकरी भारतवासी को मिल गया? युवा बेरोजगार को मिल गया नौकरी? आप जब बहाली आता है, अभी आप देखिएगा एसएससी का बहाली आया, रेलवे का बहाली आया, केंद्र में जो भी बहाली आता है, सब में धांधली जो है पूरा चल रहा है। इसका उपाय कौन करेगा? सत्ता में आप हैं तो आपको जवाब देना होगा। आप नेहरू से, आप इंदिरा गांधी से सवाल नहीं कर सकते हैं कि अभी जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपके सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए जनता देख रही है और जनता आपको हटाने का काम भी करेगी। ये लोकतंत्र है। सबसे पहले तो मैं ये बात सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता है, खाद विदेश से आते हैं तो क्या आपका बरौनी में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो झूठा है? आपने जो मोदी जी ने गैस पाइपलाइन के द्वारा उसका उद्घाटन किए, वो झूठा फैक्ट्री है। मैं यही पूछना चाहता हूँ मीडिया बंधु से भी, ये झूठा है। आपने बिहार में कुछ नहीं दिया है उद्योग। आज बिहार विधानसभा चुनाव है, तो आप बिहार में आज 20 साल से 25 साल से, जो भी आपकी 2005 के बाद सत्ता है, 20 साल से आपने बिहार की जनता को झूठे वादा किया है, विदेश से खाद लाते हैं। जहाँ तक खाद की दाम रही, खाद, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान अपने से करता हूँ। क्या किसान को आप सस्ते दाम पर खाद और बीज उपलब्ध करा देते हैं? बीज यदि उपलब्ध कराते हैं तो वो अंकुरण नहीं होता है, कहाँ से वो आप बीज ला के देते हैं? किसान पेटे पेट मर जाता है, साल भर का पूंजी रहता है, वो जब खेत दे देता है अपने फसल को बीज अंकुरित होने के लिए, तो अंकुरित नहीं होता, बाजार से महंगे दाम पर बीज को खरीदना पड़ता है। आप यदि किसान को सस्ते दर पर बीज को उपलब्ध करा दीजिएगा तो फिर बाजार के व्यापारी से क्यों खरीदेगा? मैं यही सत्ता पक्ष से लोगों से पूछना चाहता हूं। देखिए, उनका कहना है कि किसान को सही समय पर बीज नहीं मिलता है।
आप चले जाइए, जब भी किसी खरीफ का मौसम हो, रबी का मौसम हो, जब भी मौसम आता है तो सब्सिडी दर पर बीज उपलब्ध होता है और वो बीज किसान लेते हैं। जहां तक बात है अमेरिका का, यही ना शर्त था, पेटेंट था कि आप हमारी बात को मानिए। अगर उसके बात को हम मान लेते तो हर साल जो बीज किसान आज अपने घर में रख करके अगले फसल में बुआई करता है वो बीज अंकुरित ही नहीं होगा। अगर उसके लिए अमेरिका का शर्त था कि हर बार नया बीज लेना होता और हम उसके कठपुतली बन जाते, उसको नहीं माना गया है। और आज किसान खुद बीज को संरक्षित कर सकता है घर में या सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ले सकता है। रही खाद की बात, हमारे भाई साहब का कहना था कि 14 से भाजपा सरकार आई और भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने यहाँ बरौनी के कारखाना को फिर से पुनरुद्धार कराया और उसके उत्पादन क्षमता को मैंने दोहरा या दुगुना कर दिया। आप देख लीजिए कि जो उत्पादन होता था 77 में, जब हम 6 क्लास के स्टूडेंट थे और जिला स्कूल के विद्यार्थी थे, तो 77 में भारत की आबादी बहुत कम थी और उस समय भारत के लोगों का पेट भारत के उत्पादकता से नहीं भरता था, रूस का अनाज आता था। और मैं खुद रसिया का गेहूं खा करके बड़ा हुआ हूं और आज हम गेहूं का निर्यात करते हैं। जब हम आज अनाज का निर्यात करते हैं तो स्पष्ट है कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। और जहां तक इनका बात है कि क्या हुआ इन 14 से 25 तक में, तो मढ़ौरा में रेल का कारखाना का चक्का का कारखाना लगा, बरौनी में पेप्सी का कारखाना लगा, इधर 4 तारीख को आपके जमालपुर में मदर डेयरी का दूध का प्लांट लगा। उत्तरोत्तर विकास के ओर बिहार अग्रसर है। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी मेरा साथ दे और सरकार को कंटिन्यू करें। मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका जो बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री चालू हुआ है, कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला है, लोकल लोगों को? और जहां तक छपरा में जो मरोड़ा में रेल चक्का कारखाना खुला है, वो किसके समय का है? आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय का है वो। आज मधेपुरा में भी रेल विद्युत कारखाना खुला है, इंजन का सबसे शक्तिशाली इंजन हो उत्पादन होता है, वो किसके समय का है? आदरणीय लालू जी के समय का है। लेकिन जो हमारे वर्तमान में सरकार है वो कहाँ से समझौता किए हैं? फ्रांस से किए हैं। यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिला है उस कारखाना में? जरा ये बता दे सत्ता पक्ष के लोग। जमालपुर में हमारे कारखाना है, इमली थे 14 में बनने के बाद सबसे पहले इमली को हटाने का काम किया। क्या मुंगेर की जनता को यह हक नहीं था? यह इमली के ऑल इंडिया के स्पेशल पढ़ाई मात्र 25 स्टूडेंट की होती थी, क्यों हटाया गया? इसकी जवाब है? क्या मुंगेर की जनता मूर्ख थी? इतने आंदोलन के बाद भी हटा दिए। मेरा कहना है ये जो मुद्दा है, ये जितने भी व्यक्ति सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस चीज से वाकिफ है और जान रहे हैं। आप यहाँ पे हम लोग सब उपस्थित हुए अपने शहर के विकास के लिए। हमारे मुंगेर में क्या विकास हुआ है, क्या होना चाहिए, कैसे होगा मुंगेर का विकास, भारत के नक्शे पर लोग इस चीज को जाने। यहाँ पर इतना चीज है, यहाँ तक इतना अच्छा पर्यटन स्थल है जिसको कि अगर हम लोग डेवलप कर दे तो जैसे कि लोग बाहर जाते हैं, आप उज्जैन महाकालेश्वर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, क्या शक्तिपीठ चंडी स्थान उसमें से नहीं है? क्या हम लोग उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते जो हम अपने शहर का विकास करें? हमें अभी फिलहाल जिस विधानसभा का इलेक्शन है सर, और इसमें हमें अपने शहर के विकास के बारे में बात करनी चाहिए कि हमारा शहर का विकास कैसे हो। जनता के पास आते हैं। आपने सभी बातों को सुना, सभी प्रवक्ता के बातों का। सवाल था महंगाई की मार में जनता लाचार है या सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। ये इसका वजह क्या है? वजह है जितने अभी बात बोले कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है देश में, और बोला कि इतना अपना कारखाना लगाया है मोदी जी, तो इसमें रोजगार कहाँ मिला है लोगों को? सभी लोग बेरोजगार यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद कारखाना लगने के बाद यहाँ का तो कोई स्थानीय लोग उसमें काम नहीं कर रहा है। देखिए, हम ताधारी से एक विनय करता चाहते हैं कि हम लोग 19 में ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, 22 में सेलेक्ट नहीं हुए और अभी 25 में वैकेंसी आया है। तो आप बताइए, इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? महंगाई के मार में जनता लाचार है या सरकार जिम्मेदार है? महंगाई तो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है महंगाई? महंगाई है कहाँ ये बताइए। सरकार के देखिए 14 के पहले सिलेंडर के लिए देखिए लाइन लगना पड़ता था 4 बजे भोर से, और आप देखिए आपके घर में सिलेंडर आ रहा है।
सरकार आपको 5 किलो अनाज दे रहा है। इन्होंने कहा कि महंगाई हमें दिख ही नहीं रहा है। क्या इनकी बातों में सच्चाई है? अंधभक्ति छुपा है सबके अंदर, तो कहाँ से नजर आएगा? 5 किलो अनाज में खा लीजिए 5 किलो परिवार। एक दिन में कितना परिवार खाता है घर में? 5 किलो में 1 महीना खिला देगा मोदी जी। उन्होंने कहा कि सबके दिलों में अंधभक्ति छाया हुआ है। क्या 5 किलो में सारा परिवार का भरण पोषण चल जाएगा? हर व्यक्ति को 5 किलो दिया जा रहा है। ये नहीं कि जिस घर में 10 बच्चा है उसको 5 किलो दे रहा है। अगर 10 बच्चा है तो 5-5 किलो सबको मिल रहा है अनाज। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है तो उसी को दे दिए बाकी को छोड़ दिए। को अनाज अच्छा लग रहा है। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, इनको मोदी जी अनाज दे रहा मजा ले रहा है 5 किलो में, समझे। बिहार को जानबूझ के पीछा रखा जा रहा है ताकि यहाँ के लोग मूर्ख रहे और हमको हिंदू मुसलमान पर वोट करते रहे, हम फैक्ट्री गुजरात में लगाते रहेंगे, यही मजा ले रहा है। ये लोग इतना आंख बंद कर लिए हैं कि इसको ना बेरोजगारी दिखाई दे रहा है ना महंगाई दिखाई। अभी सिलेंडर का बात कर रहे ना, 450 सिलेंडर था 14 में, इस 900 और 1000 रुपये सिलेंडर लेकर मजा ले रहे हैं कि लाइन लगना नहीं पड़ रहा है। लाइन लग के भी लोग गरीब जो है ना 400 में उठा ले रहे थे। अभी अंधभक्ति भयानक है। इन लोग का अंधभक्ति हटेगा नहीं जब तक कि सरकार हट ना जाए। जब तेजस्वी आएंगे ना और जब रोजगार देंगे तब इन लोग को लगेगा अरे भाई सही था यही मेरा बात कहना। ऐसा नहीं कि तेजस्वी जो अच्छा होगा वो आएगा, ऐसा नहीं कि तेजस्वी आएगा तो उसी से और जो बढ़िया आएगा इसमें, लेकिन कोई भी हो सकता है। जो जनता के हित का बात करेगा उसी का सरकार बनेगा। सरकार दल के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आप पर कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं और उस व्यक्ति का भी कुछ सवाल था, हम आपसे जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा सेशन अभी चल रहा है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख उन्होंने रोजगार दिया प्रत्यक्ष और 3.5 लाख रोजगार दिया अप्रत्यक्ष। कुल मिलाकर के 13.25 13.5 14 लाख रोजगार देने का काम किया। तो हम केवल वादा नहीं करते हैं, हम उसको निभाते भी हैं। बिल्कुल हम डाटा पर बोल रहे हैं, एकदम डाटा में आप बता सकते हैं प्रत्यक्ष बहाली क्या हुआ है? रोजगार देंगे। मोदी जी तो बोले हैं 2 करोड़ रोजगार दे, तो 10 लाख की बहाली में कौन कौन सा बहाली है उसे जरा पूछिएगा। अभी आप देख लीजिए हाल फिलहाल में जो भी वैकेंसी आया है अभी 5 साल के अंदर, नीतीश कुमार जी बोले कि 5 साल के अंदर करीब 5 करोड़ का रोजगार आएगा। और अभी आप देख लीजिए बीपीएससी और अभी सब इंस्पेक्टर का बहाली आया क्या नहीं? हाल फिलहाल में आया हुआ है ना, नहीं आया है? दिखा दे नोटिफिकेशन 1799 है ना। फिर देखिए, फिर एक मिनट, अभी हाई कोर्ट का कलर का वैकेंसी आया क्या नहीं है ये बताइए। अभी शिक्षक का बहाली आया हाल फिलहाल के दिनों में, आप लोग किस एंगल से देख रहे हैं? अभी 2023 से टीचर का बहाली आप लोग देख रहे हैं, 3 चरण में हुआ, TR4 होने वाला है, बीएसएससी का एग्जाम ऐसा ही आ गया, बीपीएससी चल रहा है, फिर भी यहाँ युवाओं को रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वर्तमान में जो रिजल्ट आया है बिहार पुलिस का, उसमें मेरा 76 नंबर है। हमको कॉपी निकाल दे, कार्बन कॉपी, हम मान जाएंगे। जिसका कि 25 नंबर नहीं है उसका रिजल्ट हुआ, जो दारू पी के दिन रात मेरे गांव में टहल मारता है ना, उसका रिजल्ट हुआ है 76 नंबर। 40 हजार स्टूडेंट का गैप है। आपका रिजल्ट हुआ है 40,000 स्टूडेंट फेल है, 60,000 स्टूडेंट फेल है। इतना मूर्ख है स्टूडेंट। 40,000 के बाद रिजल्ट शो किया है। 40,000 मेरा लास्ट एज है और 76 नंबर। मेरा कोई कारण कॉपी निकाल के दिखा दे सत्ता पक्ष के लोग, हम मान जाएंगे कि सही है सरकार। जैसे वो भैया बोले कि बहाली तो अभी बहुत आया, तो बहाली जब आपके पास स्टोर था तो तेजस्वी को उन्हीं के बाद कहा बहाली आया? इससे पहले कहा बहाली हुआ दिया? और बीएसएससी का बहाली 4 साल से कहा अटका के रखा है, और जो संविदा पर बिहार सरकार रखा है उसमें 25% आरक्षण कह दिया है सभी लोगों को, जबकि वो तो रोजगार में है। ये बात को बताइए को। उनका प्रश्न है कि ये रोजगार इसी समय क्यों आया, तो इसका तो जवाब प्रश्न के साथ ही उनके पास है। आप रोजगार खोजते हैं और फिर रोजगार पर प्रश्न भी करते हैं कि इसी समय बहाली क्यों आया, तो ये तो प्रश्न और जवाब दोनों आप ही के पास है भाई साहब। इसका जवाब सत्ता पक्ष क्या देगा? आप कहते हैं रोजगार आया तो अब ये क्यों आया, और रोजगार भी खोजते हैं। मेरा दूसरा सवाल है विपक्ष से, आप लगातार महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आप सरकार में भी महंगाई रही, जनता पूछ रही है फर्क कहाँ है? मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना पड़ता, महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ नहीं बढ़ी है? जब रेलवे का फॉर्म पहले भरते थे मात्र 40 रुपया का पोस्टर ऑर्डर लगता था। जब 14 में मोदी जी आए
तो वही फॉर्म का दाम 600 रुपया कर दिए, तो महंगाई नहीं बढ़ी? इन लोगों को सूझ नहीं रहा है? आज चुनाव का टाइम आया, वही 600 को फॉर्म को क्यों एकाएक 100 रुपया किया गया? आज पूछ रहे हैं कि जीविका लोगों को 10,000 रुपया रोजगार के लिए, 10,000 में रोजगार ठीक है दे रहे हैं, छोटा सा रोजगार करने के लिए। मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके ही सरकार थे, आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार में, हर पंचायत में हर नागरिक को दिया गया था गाय खरीदने के लिए 50,000 रुपया, गाय खरीदने के नाम पर दिया गया। गाय खरीदा या ना खरीदा इसकी जांच नहीं हुई, लेकिन बाद में बोला गया कि शुद्ध सहित हमको लाओ। क्यों आपने पैसा को दिया? यदि गाय खरीदने गया तो उस टाइम आप जांच करते सही लोगों को पैसा मिला है या नहीं मिला है। आपका क्या प्रश्न है सर? आपका क्या प्रश्न है? दोनों चोर है। इसका वजह तो होगा। हम लोग इस बार जानते हैं किसमें वोट देंगे? जन सुराज में, प्रशांत किशोर। दोनों चोर। 20 साल से क्या किया? क्या किया 20 साल से? स्कूल का बस्ता छाप है, लेकिन कह रहा है दारू चालू कर देंगे। दारू एकदम चालू कर दीजिए। स्कूल का बस्ता छाप रखते हुए दारू चालू, आप समझ रहे हैं? मास्टर लोग दारू पी के नहीं पढ़ाता है? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कीजिएगा? आप देश का थर्ड पिलर है। दारू अगर बंद करना है, पूरा देश में काहे नहीं हो रहा है? बीजेपी का सरकार है, गुजरात में क्यों नहीं है? और भी स्टेट में क्यों नहीं बंद है? गोवा में मिल, सिर्फ बिहार में क्यों दारू बंद है, ये पूछना चाहता है सरकार। गोवा में मिल रहा है दारू। बिहार से गोवा का दारू बिहार में मिल रहा है। कैसे आ गया? ट्रेन से आ गया क्या? ट्रेन से आ गया कि बस से आ गया कि रिक्शा से आ गया कि टोटो से आ गया कि मोटरसाइकिल से आ गया कि कोई बहन माँ बहन लेके आया कि कोई भाई लेके आया? कैसे आ गया बताइए हमको। जनता कह रही है कि महंगाई ने जीना मुश्किल है, महंगाई से जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार इसे मानती है, सरकार भी महंगाई कह रही है, जनता पूछ रही है फर्क कहाँ है? ये मेरा विपक्ष से सवाल है। देखिए सर, महंगाई समय के हिसाब से थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। सरकार आंख बंद किए हुए सब जानता है। अगर सरकार, यानी कि इस चीज से आप सहमत है कि जब भी आपकी सरकार भी आती है तो महंगाई रहती है? देखिए हम खुद चाहते हैं कि बिहार में अब नया सरकार आना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे किसका आना चाहिए, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव होगा, हर चीज में बदलाव होगा, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, किसी भी चीज में हो, सब चीज में बदलाव होगा अगर सरकार बदलता है तो। वही घिसा पिटा सरकार नहीं चाहिए अब जनता को। एकदम नीतीश कुमार को खत्म करना, यहाँ से हटाना है और नया सरकार लाना है। देखिए सबसे बड़ा चीज है, चाहे वो पक्ष का हो कि कल को विपक्ष का सरकार आ जाए या पक्ष का चला जाए या फिर विपक्ष का आ जाए विपक्ष का सरकार चलाए, सब अपना सोचता है, अपना पार्टी का सोचता है भैया हम आगे बढ़े। हमारा कहना है भैया अगर तुम कुछ हासिल किए हो गद्दी तो शहर का विकास करो, लोगों का विकास करो, लोगों के बाद नहीं हमारा पार्टी रहे, हमरे साथ रहे। अरे भैया पार्टी छोड़ दो, देश को आगे बढ़ाओ, आगे सोचो, गरीब का सोचो, उन वोटरों का सोचो जो तो आपको उस गद्दी पर आसीन के उनके लिए सोचो। देखिए अभी एक बंधु ने कहा कि अगर बिहार में दारू बंद है तो गुजरात में क्यों नहीं है। मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात में दारू पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। और जहां तक शराबबंदी की बात है और किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वो हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि सबका कर्तव्य बनता है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाने में हम सहयोग करें, यहाँ के शराबबंदी को सुचारू रूप से लागू करने में हम सहयोग करें। बगैर जनता के सहयोग का, केवल सरकार के प्रयास से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। लोग अपने अधिकार को देखते हैं, कर्तव्य को नहीं देखते हैं। हम अनुरोध करेंगे कि अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी संज्ञान में लाइए। सर का कहना है कि दारू में सहयोग करे पब्लिक। दो तरह का पब्लिक अपने यहाँ, एक पीने वाला है, एक नहीं पीने वाला है। सरकार ने जब प्रतिबंध लगाया शराब पे तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये नहीं कि शराब भी मिल रहा है, राजस्व भी नहीं आ रहा है। अपने बिहार को राजस्व भी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। सरकार का पूरा जिम्मेदारी है कि इसको कड़ा से कड़ा तरीका से बंद करे और नहीं तो लागू कर दे। राजस्व नहीं आ रहा जिस वजह से हर जगह से या तो मोटरसाइकिल पकड़ के पैसा निकाल रहे हैं या फिर महंगाई बढ़ा के पैसा निकाल रहा है बिहार सरकार, या फौरन में पैसा ले रहा है एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से दारू बंद नहीं है सर, दारू मिल रही है। अभी यही जोकमा खोलिएगा तो दारू मिल जाएगा आपको, यही जोक में मिल जाएगा पिया हुआ। आप बोलते हैं दारू नहीं है, दारू कहाँ है? हमको दिख रहा है कि दारू कहाँ है। हर जगह दारू दिख रहा है, हर जगह नशा में चीज
लेकिन अब लोगों के अंदर एक डर है, अगर दारू पिएंगे तो चले जाएंगे, बस ये बात भी है। एक साल पहले झुग्गी झोपड़ी में जो मतलब दैनिक मजदूर है 500 रुपया कमाते 300 दारू पी के उड़ाते थे। अब वही घर, पहले महिला परेशान रहती थी घर की, लेकिन अब इतना तो है ना, पहले 1200 पहले 300 रुपया में दारू मिलता था तो एक आदमी मिलता है। अब 1200 रुपया में दारू मिलता है तो 4 गो मिल करके पीता है। अभी आप पत्रकार महोदय जी रुक जाइए, शाम में हम नहीं जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ये मेरा कथन स्पष्ट है कि झूठ है कि हम भी देख रहे हैं तो बोल रहे हैं। हम बताते हैं आपको, ब्रदर बोले ना कि गरीब के घर में दारू नहीं पीता है, हिंसा नहीं होता है, ये वे जो भी बोले आप सुन लीजिए। अगर दारू आप चालू रखे हैं तो पूरी तरह से चालू रखिए, नहीं तो आपको लग रहा है कि गरीब ना पिए या फिर मारपीट ना हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लाइए, कुछ रूल्स बनाइए दारू का कि रोड पे पी। जिस महिला के लिए आप दारू बंद किए हैं वही महिला डिलीवरी दारू करता है, होम डिलीवरी। या तो रूल बनाइए कि रोड पे पी के नहीं घूमेगा, आईडी कार्ड लीजिए, एक आदमी को 1 बोतल दीजिए, और नहीं तो पूरी तरह से बंद कीजिए दारू। नहीं, ऐसा ही कहना है इनका कि दारू अगर नहीं मिले तो पूरे बंद कर दीजिए। अभी दारू बंद है, यही इलेक्शन में दारू बचेगा। अभी दारू पे वोट दिया जाएगा, 1 बोतल दारू और 1 वोट पर बोतल पे। दारू बंद है ना, अभी दारू पे वोट मिलेगा सबको। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये आप कहीं देखी दिखाई बात को बोल रहे हैं, या पर आप भी लिए लोग शराब चालू था तो लोग शराब पीता था, अभी क्या है, लोग सूखा नशा, गांजा भीएस, इतना बच्चा लोग नशा करता है, गांजा पीता खून बेचकर। चलिए आपको रियलिटी, समस्तीपुर में जन स्वराज का गाड़ी में ब्लेंडर का बोतल पकड़ाया ना, कहाँ से पकड़ाया? मेरे सत्ता पक्ष के लोगों ने बोला कि दारू नहीं मिलता है। मैं नीतीश कुमार से भी पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ चलिए आप देखने के लिए, दारू नहीं मिलता है। पहले दारू शहर में मिलता था, अब दारू हर घर में मिलता है। कुटीर उद्योग की तरह वो दारू चलता है। यदि मुंगेर एसपी को भी डीएम को देखना है, मेरे साथ चले, दिखाएं कैसे दारू बनता है, घर घर में कैसे दारू बनता है, कैसे महुआ को फुलाता है, सब कुछ दिखाएंगे। हिम्मत है मुंगेर एसपी को, मेरे साथ चलिए, देखिए कैसे दारू मिलता है। हर घर में डिलीवरी होता है, कहता है कि डर है, इधर से दारू वाला पकड़ाता है, थाना जाता है, पैसा लेता है, छूट जाता है, जेल भी नहीं जाता है। पहले नीतीश कुमार बोला था कठोर कानून बनाएंगे, लेकिन कठोर कानून वो कहाँ बना है? उसके घर को सीज कर लेंगे, घर को कहाँ सीज किया गया? अब तो ऐसा बना दिया है कि इधर से जाएगा थानेदार, उसका एफआईआर ही नहीं करेंगे कि पता ही नहीं चले कि क्षेत्र में दारू बिक रहा है। हर क्षेत्र में दारू बिक रहा है, कहाँ नहीं दारू बिक रहा है। पुलिस प्रशासन रोड पर खड़ा रहता है, पैसा लेता है और दारू वाला मोटरसाइकिल लेके उसके आगे से गुजरता है। ये खुलेआम है, यदि देखना है तो चलिए, मैं खुलेआम अपने क्षेत्र में दिखाऊंगा, धारा प्रखंड में, कि दारू बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। मुंगेर जिला आए हैं तो हम मुंगेर जिला का बात करेंगे। आगे देखेंगे तो RD&DJ कॉलेज है हमारा, जो कि बहुत पुराना कॉलेज है। लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर प्रवेश करेंगे ना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जाके देखिए, ढह रहा है, गिर रहा है। आप जाके RD&DJ कॉलेज का जिम देखिए, जिम बंद है। बच्चा को जिम करने के लिए जो है सामान पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक जिम चालू नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में कब ईटा गिर के बच्चा का माथा फट जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन है? 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, और आप किससे? लालू यादव से पूछिएगा सवाल, तेजस्वी यादव से पूछिएगा, नेहरू जी से पूछिएगा। हाँ, मुंगेर सुनिए, मुंगेर विश्वविद्यालय 2018 में स्थापना हुआ, आपके डीजे कॉलेज के कैंपस में चल रहा है। ललन सिंह जो है जेडीयू का सांसद है, यहाँ से मुंगेर विधानसभा का जो है भाजपा का विधायक है, लेकिन काहे ने स्थापना करवा दिया अभी तक? भाजपा और जेडीयू सब जुमलेबाजी में तृप्त है, और इस बार मुंगेर की जनता इसको हटा के बाहर फेंकेगी। लोजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। स्थानीय युवा का आपने बात सुना कि एनडीए की जो सरकार है वो जुमलेबाजी करती है, तथा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा की सरकार जो है 2005 से पहले का राज देख लीजिए, और 2025 का राज अभी तक देख लीजिए। जो हम सब पटना जाते थे वो 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा लगता था। आज यही नीतीश जी का राज है, मोदी जी का राज है। उसी लिए मोदी जी और चाहे नीतीश जी का किसी का भी राज हो, मुंगेर का विकास सबसे पहले विकास होना चाहिए। विकास सबसे, अभी बहुत में मेडिकल कॉलेज भी बना, और हो सकता है कि डीजे कॉलेज में थोड़ा सा खामियां हो,
तो हम सब विधायक जी से और सबसे बात करके इस खामिया को भी दूर किया जाए। 5 साल कहाँ थे सब? अब आपको नजर विकास आ रहा है, 5 साल से कहाँ थे आप सब? देखिए विकास तो हो ही रहा है पूरा, आप कैसे देख रहे हैं विकास नहीं हो रहा है? डबल है तो पुष्पक विमान से चल जाता है पटना, मन हुआ तो हम अभी दिल्ली चल जाएंगे। गलत बात मत बोलिए। 2005 से पहले पटना चल जाते थे, कैसे जाते थे और कैसे आते थे? तो सर को तो ये बात भी न बोलना चाहिए कि जब पटना जाते समय बाढ़ बख्तियारपुर में देखते के साथ खड़ा कर देता था, अब बाढ़ बख्तियारपुर के लोग बैठ जाता था सीट पे, वो कहाँ है? ये भी तो देखिए पहले। बाढ़ बख्तियारपुर में 2005 किसके आने से हम लोग को जगह मिला है? अभी जो आपके बराबरी में खड़े हैं, किसके प्रताप से? लालू प्रसाद यादव के प्रताप से। बिहार का अम्बेडकर है, बिहार का अम्बेडकर लालू प्रसाद यादव। देखिए जहाँ तक रोड की बात है तो आप 2.5 से 3 घंटा में बिहार के किसी भी जिले में रहिए आप पटना पहुँच जाइएगा। देखिए सड़क के पहुँचा देंगे, रोड तो बढ़ ही गया है। अभी जेपी वाला भी उद्घाटन हुआ, अभी खगड़िया वाला में 20 मिनट में चल जाते थे, चल ही जाते हैं अभी। मतलब देखिए हम यही बोलना चाहते, उतना बहस नहीं करने का टाइम है। देखिए सड़क पे काम हुआ है, बिजली पर काम हुआ है। अभी पहले बिजली नहीं मिलता था, हम लोग को याद है कि लालटेन बिजली जला के हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन अभी कम से कम लाइट तो है, लाइट तो है, सबको याद है। अभी जो स्किल इंडिया आ रहा है, सब युवा को कुछ ना कुछ सीखने का टेक्निक है और सभी अपने टेक्निक से आगे बढ़ सकते हैं। बस हम यही बोलना चाह रहे थे। और सर जो बोले बीजेपी 2005 के बाद जो आई है सत्ता में एनडीए का बन के, तो सर का कहना क्या है कि बहुत डेवलप किया। 1999 में पेंशन कौन खत्म किया? बीजेपी किया ना। पेंशन कौन खत्म किया 1999 में? लालू यादव किया। कौन किया बताइए? कांग्रेस किया। कौन किया पेंशन? अभी तक पेंशन चालू नहीं हुआ है। सबका बाप दादा का सबको पेंशन खाता होगा, लेकिन बोलेगा बीजेपी बीजेपी। सब खाता होगा, बाप दादा का पेंशन खाता होगा। देखिए बात कई तरह की आई है, और अगर मैंने स्वस्थ वातावरण हो और स्वस्थ बहस हो तो मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, और केवल विरोध के लिए विरोध करना है तो उसका जवाब मेरे पास में नहीं है। अभी सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप बार बार कह रहे हैं कि दारू का बोतल यहाँ फेंका हुआ मिलेगा। पीता कौन है? पीता कौन है? जवाब दीजिए, पीता कौन है उस दारू को? उस दारू को भी हम ही और अपने पी करके बोतल बता रहे हैं। उस समय से महंगाई जबरदस्त बढ़ा ऊपर तक गया। आज वही मोदी जी जब बिहार का चुनाव आया तो जीएसटी को घटाकर 18 और 12 में कर लिए। ठीक है, अगर यही चीज उस समय सही था तो क्यों लगाए भाई अब जीएसटी? एक बात हम बताना चाहते हैं, इनका बंधु का हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नाम भी जानना चाहेंगे, और हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम शुरू से इनके अति को देख रहे हैं, और इनका जो भी वक्तव्य आ रहा है वो बिहार के हित में आ रहा है, बिहार के हित में आ रहा है, जनता के हित में आ रहा है। इसलिए मैं इनके बातों का समर्थन करता हूं। और इनका कहना, अभी का ज्वलंत मुद्दा इन्होंने उठाया कि जीएसटी को चुनाव के समय कम क्यों किया गया। चुनाव के समय कम किया गया, इसका आप स्वागत करिए। अगर उसके बाद फिर जीएसटी को बढ़ाया जाएगा तो फिर 29 में और 30 में चुनाव आएगा। जनता मालिक है, जनता जवाब देगी। इस पर कुछ कहेंगे आप? एकदम कहेंगे सर। खुद जीएसटी लगाती है और खुद जीएसटी उत्सव मनाती है सरकार। ऐसी सरकार है अभी हमारे यहाँ। देखिए सर, हम मानते हैं जीएसटी जब लगाए होंगे मोदी जी तो एक त्रुटि होगा कि हमने ज्यादा जीएसटी लगा दिया जिस पर महंगाई। तो आपको रियलाइज होने में 11 साल लग गया। आप आज जाके जीएसटी घटाए और महोत्सव मना रहे हैं। आप खुद ने लगाया और खुद महोत्सव मना रहे हैं, ये तो जनता को बेवकूफ बनाना हुआ। अगर लगाए भी थे जीएसटी तो पेट्रोल पे लगाए थे, पेट्रोल पे लगाए थे जीएसटी, गैस पे लगाए थे जीएसटी, कहाँ गया था? डीजल पे लगाए थे जीएसटी, मिट्टी तेल पे लगाए थे जीएसटी, कहाँ ने लगाए? कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ी है। ठीक है, महंगाई नहीं बढ़ी है। आज वही शिक्षा हम लोगों को पूर्व के शिक्षा में मिलती थी। शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया। पहले शिक्षा हम लोगों को इस कॉलेज में जब एडमिशन कराते थे 800 रुपया में एडमिशन होता था और 285 रुपया में फॉर्म भरते थे। आज वही 6 महीना में वही सिलेबस है, 6 महीना में 2000 रुपया लगता है और उसके बाद 600 रुपया फॉर्म भरने में लगता है। लेकिन महंगाई की जहाँ तक बात है, कहा वो शिक्षा आज बदल गई। किताब वही है, लाइब्रेरी में बुक वही पुराना पड़ा हुआ है। क्या मोदी जी को या हमारे देश के जो
मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उसको झलकता नहीं है लाइब्रेरी में क्या बुक आया है। शिक्षा मंत्री जो अंधा है, कभी विजिट किए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय को? पटना से कभी हटे हैं? महंगाई की बात करते हैं। छात्र को सिर्फ बोर्ड पर ही बोझ देते गए, आज गरीब के बच्चे परेशान हैं। 2 सेमेस्टर से 3 सेमेस्टर जाते हैं। यदि फर्स्ट सेमेस्टर में वो बच्चा 500 की संख्या है तो 4 सेमेस्टर जाते जाते 100 हो गया है। आज ये महंगाई के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। पूंजीपति लोग इस पढ़ाई को आगे करेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे जो है आज इस पर शोषण कर हो रहा है, ताकि उस गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सके पढ़ने के लिए। महंगाई का मार झेल रहे हैं। ये भाजपा सरकार में जो है ना, महंगाई सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए नहीं है। आप इधर हाल फिलहाल में सुने होंगे, अडानी का जो है ना पावर प्लांट खुल रहा है, थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में, जिसमें सरकार जो है 1 रुपया में जो है ना 1020 एकड़ जमीन दे दिया है उसको। अडानी को सालाना 1020 एकड़ जमीन आपको गरीब जनता को दे दिए हैं। जिसको घर में है, जो स्लम एरिया में रहे, उसके लिए क्या किए हैं आप? अमीर को आप जो है अमीर को अमीर बनाइए और गरीब को गरीब बनाइए। ऐसा बेवकूफ जनता भारत में नहीं है, बदलेगा। मोदी जी जो है, मोदी जी बोलते हैं 1 पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ जो है अपने दोस्त के नाम कटवाते हैं। ये जुमलाबाजी नहीं चलने वाला है। क्या जवाब है? देखिए, रोजगार चाहिए तो बड़े बिजनेसमैन को बुलाना ही होगा बिहार। चाहे कोई भी हो, बड़ा बिजनेसमैन आएगा तभी आपका बिहार में नौकरी मिलेगा और तभी बिहार का कल्याण हो। हर लोग चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रहे। ऐसा बात नहीं, नौकरी मिलेगा तभी ना बिहारी फर्स्ट रहेगा। जो बाहर जाते हैं उनका एक ही सपना है चिराग जी का कि अपना जो है बिहार में सब कुछ हो। बिहार से बाहर जो जाते हैं कमाने के लिए वो अपने बिहार में हो, और पूंजीपति को जमीन मोदी जी के साथ मजबूरी हो, इसलिए लोगों ने लगाएगा तभी ना बेरोजगारी दूर होगा। बड़ा प्लांट लगाने के लिए बड़ा खर्चा होता है, बड़ा खर्चा करने के बाद भी उस अवस्था में नहीं होगा तो कैसे होगा? इसीलिए बिहार को युवा चाहिए और नौकरी चाहिए, तो बड़े इंडस्ट्रीज को बुलाना ही पड़ेगा। 1 रुपया में जमीन आपको लग रहा है दिया, वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसका जवाब आप ही बताइए, और इससे ज्यादा हम क्या बोले। अभी एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि चिराग पासवान का जो है सपना है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हम उनसे पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान खुद सांसद हैं, कई गो गरीब को सांसद बनाए हैं। वो संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी है, जेडीयू का बड़ा नेता है अशोक चौधरी, उसकी बेटी जो है एलजेपी का झंडा कितना दिन ढोई, जो उसको टिकट मिल गया चुनाव के समय, सांसद पहुंच गई। अपना जीजा अरुण भारती को टिकट दिया, आपको गरीब को टिकट दिए हैं। आपके चिराग पासवान जी के मुंह से ही बात शोभे में लेता है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हर पार्टी में चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो और चाहे जो भी हो, हर लोग अपने जरूर देखते हैं। इसमें चाहे शुरू से स्टार्टिंग कौन किया? लालू जी ही किए। उसके बाद देखा देखी सब करने लगा। उसमें हर लोग चाहते हैं कि मेरा आदमी बने। हर विकास कोई भी आदमी होता है, हर लोग चाहता है कि मेरा आदमी वहां पर जाए। वो चिराग जी किए, अरुण भारती किए, ठीक है, आपका बात मान रहे हैं, उनके साथ भी कोई मजबूरी है।